नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आज बात करेंगे हम मान सम्मान। आपको याद होगा, साल भर से ज़्यादा हो गया है, हमने आपको बताया था गुड फेम और बैड फेम के बारे में। तो व्यक्ति कहते हैं ना कि चाहे बुराई से नाम हो या अच्छाई से नाम हो, नाम तो देखो दोनों तरह से ही होता है। किसी को कोई अच्छा कह के याद करता है और किसी को बुरा कह के। तो आत्म देवता सूर्य हैं, प्रगति देवता चंद्र, भौम बाहुबल, भौम देवता बाहुबल, बुध गणित अरविंद, गुरु ज्ञान सर्वोदयी, शुक्र सुख सर्वत्र, शनि आयु निश्चित करें। तो इस तरह से हमने आपको एक ही सूत्र में बताया कि हर एक अपने नाम से स्पष्ट है। तो आत्मशक्ति, तो आत्मशक्ति कहाँ से? सूर्यदेव से, सूर्यदेव से प्राप्त होती है। व्यक्ति क्या मान सम्मान अर्जित करेगा, और हालांकि ये सब कुछ निर्भर भी करता है, ठीक है, जन्मांक में जो भी है, लेकिन उसके अलावा निर्भर करता है ये गुरु के ज्ञान। जब व्यक्ति के पास सब ज्ञान है तो हर जगह उसका सम्मान सत्कार। राजा कहते हैं ना, अपने राज्य में सम्मान पाता है, और ज्ञानी सर्वत्र, ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते, ऐसा माना जाता है। तो आज हम मान सम्मान के बारे में बात कर रहे हैं। पता है क्या होता? कई बार होता ये है, कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, अत्यधिक मेहनत करने के बाद भी जब उसको ध्यान नहीं दिया जाता है, क्रेडिट नहीं मिलता है, तो आहत होना तो लाजमी है। मतलब उसको ये लगेगा ही कि, क्योंकि सिर्फ ये बात ये नहीं है कि तारीफ या प्रशंसा हो गई। कोई व्यक्ति कार्य करता है और जब उसको कुछ थोड़ा प्रोत्साहन या वही बात आती है कि सम्मान या मान दिया जाता है, तो उसके अंदर अपने काम को और भी ज़्यादा, इसीलिए देखें बहुत सारी कंपनियों में और बहुत जगहों पे जब बच्चे वगैरह भी, हम खुद भी ऐसा करते हैं, जैसे किसी की हमें शिकायत की जाती है कि भाई ये लड़की नहीं पढ़ती है और ये लड़के मतलब पढ़ने में ठीक हैं या नहीं पढ़ते हैं, जो भी है, तो जब उनकी शिकायत की जाती है तो हम क्या करते हैं, उनको प्रलोभन देते हैं कि तुम अब की बार ये पढ़ोगे तो हम तुम्हें ये पुरस्कार, यानी कि इसको सम्मान कहो या जैसे भी इसको समझा जाए, कि हम आपको ये चॉकलेट देंगे। और ये हम कोई क्यों किया जाता है? उत्साहवर्धन के लिए। तो जब उत्साहवर्धन के लिए ये किया जाता है तो क्या होता है, वो और भी ज़्यादा मन लगा के, तो जब एक खिन्नता, हताश हो जाती है, उदास हो जाती है, क्योंकि मन मस्तिष्क का, या कह सकते हैं आत्मा का या हृदय का एक पोषण के लिए चाहिए ना, भोजन है। जैसे कि एक पौधे को जल भी चाहिए, और ये कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना खुद निर्माण करते हैं भोजन का, उसी तरह से व्यक्ति को भी, क्योंकि अगर आप किसी को नेगलेक्ट करेंगे, उपेक्षित करेंगे, तो ये कैसे ये चीज़ें हो जाती हैं। तो क्या होता है, अब हम इसको ज्योतिष के साथ रिलेट करके आपको बताएंगे कि जब सूर्यदेव कमज़ोर स्थिति में होते हैं, या वो, अब हम इसका आपको कारण भी बताएंगे और निवारण भी। कमज़ोर स्थिति में जब होते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति उसके द्वारा किए गए कार्यों को लोग मतलब एडमिट ही नहीं करते,
ध्यान ही नहीं देते। या क्या हो जाता है, कई बार ऐसा भी होता है, ध्यान तो लोग दे देते हैं थोड़ा सा, तो क्या होता है जब बहुत ज़्यादा पता चला कर रहा है तो उसको छोटा सा, बिल्कुल थोड़ा सा उसके लिए, जहाँ यानी कि एक दो शब्द उसको कहे जाते हैं। जब उसने अपनी जान लगा दी और कितना कुछ उसने किया, दिन रात जब एक कर दिया, जैसे कंपनी वगैरह में लोग काम करते हैं, देखिए मेहनत तो हर जगह ही है, और बहुत मेहनत जब करते हैं, किसी को आप अच्छे से बोल दो या, तो क्या करता है अपना काम और अच्छे से करने लगता है। तो ये प्रलोभन का हो या इसको प्रोत्साहित करने के लिए और अपने काम को सुचारू ढंग से, तो एक खिन्नता आ जाती है। और जब व्यक्ति में खिन्नता आ जाएगी तो फिर वो क्या आगे अच्छा काम करेगा या क्या कर पाएगा। फिर उसके अंदर से कुछ निकालने के लिए, कुछ करने के लिए, तो क्या हो जाता है फिर वो डल होता चला जाता है। जब उसको ऐसी स्थिति नहीं मिलती है तो आगे बढ़ने में इस तरह से फिर दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो ये अच्छी स्थिति तो नहीं कही जा सकती है, गलत है ना भाई। जब किसी ने पता चला काम किया है 1000 रुपये का और उसको यदि 100 रुपये प्राप्त होंगे तो कैसा लगेगा। अब इस उदाहरण से हमने आपको ये बताया तो आप इससे समझेंगे कैसा लगेगा। तो क्या होता है जब सूर्य और शनि के द्वारा डिस्टर्बेंस हो, या शनि और चंद्र को वैसे भी विष योग कहा गया है, और कुछ लोग हालांकि अमृत योग भी उसको कहते हैं। तो क्या हो जाता है, इतना मतलब एंजाइटी, कुछ उसको स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है इस व्यक्ति को थोड़ा। तो कई बार वो होता बहुत लायक है और बहुत योग्य होने के बाद भी क्या हो जाता है, जो पब्लिक डीलिंग है या जो लोग हैं उसको वो समझ नहीं पाते। जब उसको समझ नहीं पाते हैं तो उससे लोग थोड़ा सा कटे या थोड़ा सा दूर रहते हैं। मतलब उसको जितना मिलना चाहिए लोगों से अटेंशन, उससे अटेंशन उतनी ज़्यादा नहीं मिल पाती है। अटेंशन मिलती भी है तो वो थोड़ी सी होती है, मतलब थोड़ा सा, हाँ ठीक है बस ऐसे। तो हम आपको बारीकी से समझा रहे हैं इसको कि ऐसा होता है। अब आप अपने में देख के समझ सकते हैं। और क्या होता है, कई बार जब बुध के द्वारा हो जाता है तो क्या होता है, ये स्थितियाँ या ऐसी टेंशन वाली स्थिति जो आती है, ये बुध के कारण जब निर्मित होती है जन्मांक में, अलग अलग कारणों से होता है सब में। जैसे हमने आपको आप पिछले लास्ट वीडियोस देखे जाके, 6 महीने पहले हमने बताया उसमें कि चंद्रमा कैसे इफेक्ट डालता है। चंद्रमा प्रगति, अभी हमने आपको बोला, जो सूत्र अभी पूर्व में बोला है, अभी जस्ट इसी वीडियो में बताया है कि प्रगति। तो चंद्र क्या करते हैं ना, घटता है बढ़ता है, वैसे व्यक्ति के मूड स्विंग्स होते हैं। तो जब वहाँ पर जा कर के बुध और चंद्र के कारण जब डिस्टर्बेंस होता है तो व्यक्ति की बुद्धि ही मतलब ऐसी हो जाती है विचित्र प्रकार से, संकुचित जैसी, या वो चीज़ों को समझ सकने में थोड़ा अक्षम हो जाता है, ये कहेंगे, सक्षम नहीं रह जाता। मतलब समझ जाता है, उसको ऐसा लगता है, मतलब एक तरह से इसको यदि कहेंगे तो उसको ऐसे कहेंगे, अपने आप को काफ़ी मतलब समझता है और होता भी है, कभी कभी बुद्धिमान भी होता है काफ़ी, लेकिन ओवर थिंकिंग, उसको क्लियर ही नहीं हो पाता है कि डिस्टर्बेंस मतलब कैसे हो रहा है, उसने इतना कुछ किया और उसके बाद उसको क्रेडिट क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये भी ज़रूरी है एक तरह से। अब भोजन है, जैसे खाना इंसान के लिए, पेट के लिए ज़रूरी है, फूड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नहीं तो क्या पोषण नहीं मिलेगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा कोई भी व्यक्ति हो। तो क्या होगा ऐसे में, जब उसको देखिए कैसी कैसी डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। अब देखिए गर्मी भी होने लगी, अब मच्छर भी आ जाते हैं, मस्कीचो। तो जब ध्यान नहीं हटाएंगे, हम लोग अपना टॉपिक क्लियर करना है आज। तो जब ऐसी स्थितियां हो जाती हैं तो उसको कोई नहीं समझ पाता और वो किसी को नहीं समझ पाता। उसको ये लगता है कि ये लोग हमसे क्या चाहते हैं, कि हम कैसे क्या करें, और पता चला बशर्ते करने की कोशिश करता है, पता चला कर रहा है उल्टा। तो जब उसको कोई नहीं अंडरस्टैंड कर रहा है तो सम्मान का कहाँ से सवाल आया, वो तो हो गया किनारे।
तो क्या हो जाता है, कई बार उसके अंदर करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी भी होती है, लेकिन क्या होता है उसकी निखर के चीज़ें, जैसे किसी से कुछ निकालने के लिए, कुछ करने के लिए उसको फोर्स करना भी ज़रूरी है। कहते हैं ना, जितना बल आप किसी पे लगाएंगे उतना ही बल फिर वो भी लगाएगा आप पर। तो जैसे कुएं से जब पानी निकाला जाता है, छोटे छोटे हम आपको एग्जाम्पल्स देते हैं, उदाहरण बताते हैं कि ये चीज़ें क्लियर होता है। निकाला जाता है तो कहा जाता है कि बाल्टी को जैसे खींचने में जितना बल लगाते हैं तो वो भी उतना बल लगाती है, तब तो वो ऊपर आती है खींच के। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि इस तरह के डिस्टरबेंस हो जाते हैं। और जब कई बार लोग, बहुत सारे आपने सुने होंगे ये शब्द, क्रेडिट चोर होते हैं। पता चला किया किसी और ने है और वो व्यक्ति फिर उसके कारण दुखी हो रहा है, किया किसी और ने है और आ करके उसका क्रेडिट किसी और ने, क्रेडिट चोर ने ले लिया कि किया उसने है। और वो थोड़ा होते हैं ना ऐसे लोग, संकोची किस्म के, थोड़ा डाउट में रहते हैं, सस्पिशियस टाइप के, अपनी बातों को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, नहीं रख पाते हैं। तो ये सब बुद्ध की पीड़ा होती है। जो लोग देखिए अपनी बातें क्लैरिटी के साथ, अब वही बात है कि मुंह में अगर दही जमा के रखा है या मुंह पे ताला बांध करके बिल्कुल रखा हुआ है, ताला मार के रखा है, तो क्या होगा, फिर गलत लोग लाभ लेते हैं, गलत लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। और जब गलत लोग फ़ायदा उठाते हैं तो क्या होता है, अच्छे लोग फिर आगे नहीं आ पाते हैं, दब के बिल्कुल डरे सहमे से रह जाते हैं और पीछे छूट जाते हैं, कुचल जैसे जाते हैं। उनको आगे बढ़ने, और उनको फिर क्या हो जाती है, एक हतोत्साहित हो जाती है। ये सब हतोत्साहित करने वाली चीज़ें हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें जानना इसलिए ज़रूरी है। तो अब हमने आपको इन सारी बातों के बारे में बताया कि कैसी स्थितियाँ हो जाती। और कई बार पता क्या होता है, कुछ लोग इतना आपसे ईर्ष्या, द्वेष और जलन कब रखेंगे, जब आप सक्षम होंगे। तो जब गुरु का ज्ञान है आपके पास, तो जब ज्ञान होता है तो क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा जलने लगते हैं और उल्टी सीधी अफवाहें फैला देती हैं। ये क्या है, मिसगाइड करती हैं। मतलब आप अपनी अच्छी क्वालिटी को, मतलब आपको बताएंगे ही नहीं, आपको ना कहीं पता चल जाए तो वो दबाते रहेंगे, और आपके अंदर जो नहीं है वो भी बुराइयां आप में बोल के, मतलब आपके अंदर जैसे कहते हैं ना, जैसे ठूंस दिया, कपड़े वगैरह जैसे अलमारी में भरे जाते हैं, उस तरह की बुराइयां आपके अंदर फैला दी जाएंगी कि ये है और ये तो कोई काम, मतलब उसके ऊपर कोई अविश्वास करना, विश्वास नहीं दिखाएगा, विश्वास नहीं दिखाएगा। और अगर लायक है, जैसे ज्ञान है किसी के पास, नॉलेज है, तो उसको आगे ही नहीं आने देंगे, उसको दबा के रखेंगे कि ये पीछे रहे और इसके नॉलेज से उल्टा दूसरा फ़ायदा ले जाए। ये सब जब गुरु खराब थोड़ा होता है, गुरु खराब स्थिति में ऐसी स्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं। तो आज आपको हमने कई सारे पॉइंट देखे। हो सकता है थोड़ा सा ये टिपिकल लग रहा है, थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, ऐसे कह सकते हैं, तो इसको आपको समझना होगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि आजकल का जो एटमॉस्फेयर है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सब हमने खुद मतलब एक्सपीरियंस किया है, देखा है, इसको समझाया जाना है, तो इसलिए आपको बता रहे हैं। जब आप समझ लेंगे, और जानकारी ही बचाव है, तो जब आप समझ लेंगे तो आपको इससे डील करना आसान होगा। अब हम आपको इसके उपाय के बारे में बताएंगे। तो क्या होगा, जब आप एक बार सोच के देखिए ज़रा, जब ऐसी स्थितियाँ आपके सामने आएंगी तो क्या होगा, हताश नहीं होगा व्यक्ति। आपने दिन रात मेहनत करी लग के, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है कि कई बार देखे लगता है, ये हमें खुद भी लगता है कि हाँ, लेकिन बट बात वही आ जाती है ना घूम फिर के कि सच क्या है, क्योंकि सच तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। सच इतना ज़रूरी है कि चलो ठीक है, नाम मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, 9 नंबर वालों के साथ अक्सर ये चीज़ें हो जाती हैं, उनका क्रेडिट जल्दी नहीं मिल पाता है, बहुत बार नहीं मिलता। अब यहाँ उदाहरण के लिए मैं बताएंगे तो आप कहोगे कि कभी इन्हें कोई इनाम वगैरह देखिए नहीं मिला। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, और उससे इनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता।
जैसे सलमान खान, इनको देखिए कितने सारे इन्होंने सुपरहिट 100 करोड़ और 150 करोड़ कमा रही हैं फिल्में, लेकिन इनाम नहीं मिला, है ना बात, पॉइंट है। और तमाम सारे नाम आते हैं, एक ये है, बहुत सारे लोग हैं, किसके किसके हम नाम छोड़ें और किसके नाम ले। रितेश कितना सारा काम किया हुआ है और इतना ज़्यादा इनाम वगैरह, तो इससे आप चीज़ें समझ सकते हैं। देखिए भाई भतीजावाद जो है इसको नकारा नहीं जा सकता और हर जगह ही ये मौजूद ही रहता है, कितना भी, तो वही बात है। लेकिन बात ये, यहाँ हम मान सम्मान की कर रहे हैं, हम उसी टॉपिक पे हैं और आपको हम एग्जाम्पल के लिए सिर्फ बता रहे हैं, तो इससे आपको समझने में थोड़ा क्लियर होगा। क्योंकि होता क्या है कि बहुत ज़्यादा आपने किया हुआ है, बहुत कुछ किया है, बहुत मेहनत करी है, दिन रात एक करा हुआ है, पता चला, और आपको क्रेडिट की तो बात छोड़ी, तो उससे इंसान खिन्न नहीं हो जाएगा, मन उसका उदास हो जाएगा। मन जब निराशा उदासी में जब डूब जाएगा, तो उसके लिए हतोत्साहित करने वाली चीज़ें है ना, आगे बढ़ना उसके लिए कितना मुश्किल होगा, आगे बढ़ना मुश्किल होगा, और उसको एक डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, जब किसी ने इतना कुछ किया हुआ है और उसको इनाम मिलना तो दूर, और उसको लोग डाउन करने में, क्योंकि डाउन करने और डल करने में लोगों को कितना ज़्यादा खुशी मिल जाती है। लोग कई बार इन चीज़ों का ही एक्चुअली सहारा लेते हैं। जब किसी को जैसे देख लेते हैं, ये तो बहुत लाइक है, चलो टांग खींचना, लाइक पुलिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से लोग करते हैं। बताने का क्या मतलब है हमें, क्या आप अवेयर रहें, जागरूक बने और अपना दिमाग उठाकर आप देखें, स्वयं समझें कि हाँ। और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट्स में कोई सा भी वीडियो आप देखें, कमेंट हम रिसीव करते हैं, देखते हैं, और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर। और हमें इसके बारे में भी बताना था, बहुत जल्दी अब बताएंगे हम, ज्योतिष जिज्ञासा ले करके आपके लिए हाजिर होंगे, बहुत जल्दी उपस्थित होंगे, और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आप उसमें देख सकते हैं। आप जो भी वीडियो देख रहे हो उसमें आप अपने बारे में डेट, टाइम, प्लेस बता के क्वेश्चन कर सकते हैं, या अगर आप हमसे, तो मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी दिया रहता है, आप पूछ सकते हो अपॉइंटमेंट लेके। तो ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। कई बार लोग अनजान में भी करते हैं, लगता है कि हंसी मजाक की बातें हो रही, बट ये एक सीरियस प्रॉब्लम है देखा जाए, इसलिए आज मुझे लगा इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहिए। हमने आपको इससे संबंधित करके बताया है, तो जब पिता के साथ, क्योंकि सूर्य ही सम्मान के कारक है, सम्मान के कारक है, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा समाज में, तो समाज में ये क्या हो जाता है फिर, गलत चीज़ें जब आपके लिए कोई फैल रही हैं या फैला रही हैं, तो क्या अच्छी बात है ये? बात यहाँ सिर्फ क्रेडिट की नहीं है, ये क्या है, सम्मान चोरी कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात ये है, इसको मज़ेदार कहें या बहुत ही घृणित है, ऋणात्मक है, तुच्छ बातें हैं ये, अच्छी बात कही जाएगी कि आपको पता भी नहीं है और ये चीज़ें हो रही हैं। इसलिए तो जब आपके पास इतना बड़ा एक औजार, हथियार है, इससे क्या है, ज्योतिष शास्त्र से क्या है, वेदों का नेत्र है, हम आगे का अंदाज़ा लगा सकते हैं, आगे के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इतने इन्होंने रिसर्च, कितने नाम लिए जाएं, वारामिहिर, खाना, यहाँ तक कि नकुल सहदेव, जोड़े में नाम लिया जाता है सहदेव, हालांकि काफ़ी इनके पास कैसे बच गए थे जब वो वहाँ पे लाक्षागृह बना करके आग लगी थी, उनको लगा कुछ गड़बड़ है, ऐसे समझ लिया, यहाँ कैसे चेक किया और उतनी देर में पूरा मारने का देखिए इंतजाम किया हुआ। थे तो रिश्ते में भाई हैं, भाई बहन, इसीलिए कहा जाता है भाई ना भाई। तो दुश्मनों को कैसे देखा जाता है, चलिए आपको एक सीक्रेट और बताते हैं, मंगल के द्वारा।
हालांकि दुश्मन की जो जगह, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। दुश्मन का जो है इतना महत्व तो है ही, क्योंकि क्या किसी भिखारी के दुश्मन आपने देखे हैं? नहीं होंगे। क्यों होंगे भाई? उसके पास ऐसा क्या है तो इसका मतलब किसी लायक के ही होंगे ना, यानी कि किसी लायक इंसान के। तो आपको क्या करना होगा? उपाय के लिए अब हम बात करेंगे। उपाय, सूर्य, पिता। तो पिता के साथ मतलब बहुत ज़्यादा ये है ना, बहुत ज़्यादा नहीं जैसे बनती है, बहुत सारे लोगों की नहीं बनती। तो ये है कि थोड़ा थोड़ा उनसे सही व्यवहार रखने की कोशिश करें। और क्या करना है? पिता के द्वारा उनकी कोई चीज़ें लें और अपने पास उसको रखें। उनकी वस्तु लेकर के अपने पास, ये एक उपाय है। लग रहा होगा कि वो छोटा सा, तो उनकी आप रखें अपने पास। और क्या करना होगा? सूर्य सम्मान के कारक सबसे बड़े माने जाते हैं, हालांकि गुरु भी। क्योंकि आपने कभी देखा है किसी मूर्ख को कोई मान सकता है? मूर्ख का सम्मान करना कितना मुश्किल होता है, और उसको लोभ में फंसाना, क्योंकि वो इतना बेवकूफ़ है, उसको वो चीज़ें समझ में ही नहीं आती है। उसको समझने के लिए एक कितना लंबा चौड़ा टाइम लग जाएगा। कहते हैं ना, मूर्ख हृदय न चेत, क्योंकि उसके में चेतना नहीं है, समझ ही नहीं पाता। उसको जरा सा भी कुछ लालच दे दो, उससे कुछ भी काम करवाना, उसको बेवकूफ़ बनाना एक मतलब चुटकी का काम है, बिल्कुल छोटा सा काम है। तो ये सारी स्थितियाँ होती हैं। तो आपको करना क्या है? सूर्य, दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा को आपको बिल्कुल क्लींस रखना, मतलब बहुत आपको साफ रखना। आपको साफ सुथरा रखने की भरपूर चेष्टा करनी है। जितनी अच्छी आप पूर्व दिशा रखेंगे, साफ सुथरी और सुगंधित, हल्की सी, बहुत तेज सुगंध होती है ना, वो नहीं सही मानी जाती है। तो आपको हल्की, अब तो कितने सारे एयर फ्रेशनर वगैरह और कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप ये करें। और क्या करना है? चंद्र को भी सही रखने की कोशिश करनी है। अगर आपसे हो सकता है तो आप पूर्णिमा का व्रत कर लें, व्रत करें, या नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ खीर का प्रसाद आप रखें। पूर्णिमा के दिन खीर का प्रसाद रखें, भोग लगाएं, उसको स्वयं ग्रहण करें। तो आप ये उपाय करिए। और अगर आपको ये आप नहीं क्लियर हो रहा तो इसको आप फिर से समझने के लिए दोबारा देखिए हम ये बोलते नहीं है कभी, लेकिन आज हमने, क्योंकि हमें लग रहा है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब लाइफ में, तो कैसे इंसान ऐसे डल ऐसे रहेगा? डल ही तो हो जाएगा। किसी ने इतना कुछ किया है और उसको कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है। बात यहाँ सिर्फ क्रेडिट किसकी नहीं है, लाइफ को बिल्कुल डिस्टर्बेंस कर रहा है, कोई हानि पहुँचा रहा है। क्या मतलब है ये? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ही है, बल्कि ऑलमोस्ट डायरेक्ट है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में है। तो आप इसको फिर से देखिए अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर किसी अगली चर्चा में, अगली नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।